Good evening, guys. Let's continue with ionic equilibrium. Today, this chapter will be over. Equilibrium. Okay. Now, in case of ionic equilibrium, we are continuing with solubility and solubility product. Solubility and solubility product. Okay. So now, guys, in case of solubility product and solubility, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी क्या रहता है वो पहले से देख के रखा है. ठीक है, सॉल्यूशंस में हम लोगों ने देख लिया था. तो सॉल्युबिलिटी मींस व्हाट? Okay, guys, I have turned off my video. There is some network issue, I guess. So, amount of substance which can be dissolved in 1 liter of solution. ठीक है. तो guys, इसमें हम लोगों को इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. और सॉल्युबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी, अगर तुम लोगों को याद होगा तो. अब इनके यूनिट्स क्या आएंगे गाइस? इनके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यूनिट नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा ग्राम पर लीटर. ठीक है. एंड यूनिट नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर. गेटिंग इट गाइस? इज इट क्लियर? ये होता है सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी हम लोग सॉल्ट्स की देखने वाले हैं. ठीक है. तो गाइस सॉल्ट जो है ना वो दो टाइप के रहते हैं. सॉल्ट जो है वो दो टाइप के रहते हैं. एक रहते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट. कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है. एंड कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट में हम लोग एग्जांपल किस किस के देखेंगे? इसमें एग्जांपल आएंगे NaCl. एक काम करते हैं, इनको हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. ठीक है. अल्कली मेटल्स के सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है. दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, Na2CO3, Na2SO4 एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये हो जाते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट. ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट. एंड दूसरे आते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. गाइस दूसरे कौन सा टाइप के सॉल्ट रहते हैं? तो सेकंड टाइप इज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. एंड स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो रहते हैं वो रहने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है. स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. एंड इसमें हम लोगों के कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं. अब गाइस इसमें तुम लोगों को याद क्या रखना है? AgCl, AgBr, AgI. उसके बाद क्वेश्चन अभी तक आए हैं Ag2CrO4 के ऊपर. एंड सिमिलरली एक लास्ट कंपाउंड BaSO4, बेरियम सल्फेट. ठीक है. तो नाउ गाइस ऑल दीज आर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. एंड ऑब्वियसली हम लोग इक्विलिब्रियम में जो चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. याद रखना स्पैरिंगली सॉल्युबल का मीनिंग क्या रहता है? स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब डिसॉल्व्स इन a very small extent, a very small concentration या फिर extent. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे अगर मैं AgCl का एग्जांपल लूं, ये अच्छे से देखना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है. तो अगर मैं AgCl सॉलिड पानी के अंदर डिसॉल्व करूं, ठीक है, तो इसमें से बहुत कम पार्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होता है एंड मुझे मिलता है AgCl एक्वियस. याद रखना बहुत ही कम रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है एंड मेजर रिएक्शन बैकवर्ड में ही रहने वाली है. इज इट क्लियर? अब AgCl एक्वियस एक बार ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया तो ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
तो जो पार्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है दैट विल कन्वर्ट इनटू Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay guys, let me represent it in another manner. देखो, अगर मेरे पास let's say for an example, let's assume I have 5 molecules. ठीक है, 5 molecules Ag के रहेंगे, तो 5 में से एक मॉलिक्यूल जो है वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रेट होगा, बाकी के इंटरेक्ट कर पाएंगे क्या? तो बाकी के इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. आर यू गेटिंग इट गाइस? ये AgCl मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, तो मैं सॉलिड पार्टिकल्स अगर ऐड कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही पार्टिकल रहेगा which will be interacting with water. सिर्फ एक ही पार्टिकल रहेगा जो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड जो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. मेरी भावनाएं पहुंच रही है तुम लोगों तक? ये समझा? तो गाइज मैं ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दैट AgCl, देखो यही आगे जाके इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो कैन आई राइट डाउन ओवरऑल रिएक्शन दैट AgCl solid gives us Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. बहुत सारे बुक्स में ये ना देते हुए ऐसा भी रहता है, तो गाइस प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इसमें. AgCl aqueous giving you Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिख देना बोथ आर करेक्ट. ये दोनों हम लोग करेक्ट मानते हैं. ठीक है. Does it show hydrophobic nature? Actually this is not hydrophobic in nature, these are covalent in nature. याद है फजान्स रूल? ये PNGC दिखाता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो ये फजान्स रूल की वजह से, कोवेलेंट रहने की वजह से ये पानी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते. आयन कंपाउंड्स जो है वो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ गाइस वी आर गोइंग टू राइट सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, पहले सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे क्या रहता है, एंड फिर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशनशिप सल्यूबिलिटी के साथ. तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KSP. अब KSP के आ गया मतलब क्या, तो ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन रहने वाली है. गेटिंग इट गाइस? तो अब यूजुअली टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन रहती है वही मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो AgCl aqueous गिविंग यू, इसमें से बहुत कम पार्ट डिसोसिएट होता है ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है. अब गाइस इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाऊँ तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू concentration of Ag plus into concentration of Cl minus upon concentration of AgCl. अब गाइस मुझे बताओ, AgCl if it is a sparingly soluble salt, तो इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा. इसका अगर डिसोसिएशन कम होगा तो कैन वी टेक दैट concentration of AgCl remains constant. ठीक है, as it is sparingly soluble सॉल्ट. अब गाइज इसे मैं SSS ऐसे लिखूंगा. ठीक है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ये. ठीक है, तो उसकी बहुत कम अमाउंट्स डिसॉल्व होगी एंड बाकी सब कांस्टेंट बच जाएगा. तो ये कांस्टेंट इस तरफ लेके आते हैं, तो वी विल गेट K इक्विलिब्रियम into K is equals to concentration of Ag into concentration of Cl minus. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इसे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन सल्यूबलाइज्ड हुआ है, उसी का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? उसी का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. ओके, मैंने गलत जगह पे ब्रैकेट डाल दिया. अब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं KSP, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. तो जो कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन सल्यूबलाइज्ड हुआ है, उन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, हेंस इट इज कॉल्ड एज सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. क्लियर? Now we'll see relationship between solubility product
एंड सेलिब्रिटी। उसके पहले ये लिख दो। गाइस बहुत सारे बुक्स में यश बहुत अच्छा डाउट है, बहुत सारे बुक्स में ये डेरिवेशन ऐसी भी रहती है, बहुत सारे बुक्स में ये डेरिवेशन ऐसी भी रहती है। तो यश का ये डाउट है दैट इफ वी टेक दिस रिएक्शन, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू concentration of Ag plus into concentration of Cl minus upon concentration of AgCl, and this we will take as 1 because solid का concentration 1 रहता है, तो in that scenario we directly call it as KSP, ठीक है। दिस इज अनदर डेरिवेशन, मतलब ये भी करेक्ट है, मैंने जैसे ऊपर लिख के दिया दोनों इक्वेशंस करेक्ट है, वैसे ये दोनों डेरिवेशन भी करेक्ट है। टुमारोज ऑफलाइन सेशन इज फॉर विले पार्ले स्टूडेंट, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। यप, वह उस सिनेरियो में हम लोग ये के जो है वो 1 मान के चलेंगे, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो गाइज इधर तक किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ विल मूव टुवर्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। अब गाइज अच्छे से देखना, लेट्स अज्यूम मैंने बहुत सारा AgCl पानी के अंदर डिसॉल्व किया सॉलिड फॉर्म में। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा AgCl डिसॉल्व होने वाला है क्या? नहीं होगा। तो गाइज रिमेंबर दिस, इसमें से कोई एक थोड़ा सा फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सेलिबिलिटी, करेक्ट और रॉन्ग? इसमें से एक थोड़ा सा फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सेलिबिलिटी, राइट? ओके, अब ये आगे जाके Ag प्लस और AgCl में कन्वर्ट होगा, Ag प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। नाउ रिमेंबर दिस गाइस, दिस सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी ही ये रहती है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ग्राम पर लीटर में दिया रहता है, तो मोलैरिटी में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, याद रखो, मुझे बताओ यही फॉर्मूला हम लोग आगे कैसे लेके जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम। तो अगर तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर दी रहेगी तो तुम लोगों को उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग इट बाय मोलार मास। याद रखो हम लोग हमेशा मोलैरिटी वाला ही यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन डिजोल्व हो रहा है, तो मुझे बताओ एस से तुम लोगों को कितने Ag प्लस और Cl माइनस मिलेंगे? बिगिनिंग में तो ये 0 0 रहने वाला है, बाद में ये 0 बन जाएगा एंड ये बन जाएगा S और ये बन जाएगा S। इज इट क्लियर? देखो ये समझ में आ रहा है? क्लियर गाइस? ओके, अब प्लीज यहाँ पे मत पूछना कि सर ये अगर 0 बन जाएगा तो KSP की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये 0 ले लिया था, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में फिर तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेंट्रेशन अलग से दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये एक्सटेंडेड वर्जन दिखा रहा हूँ, या फिर तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ये एस है तो ये भी एस मिलेगा और ये भी एस मिलेगा, दैट इज टोटली अप टू यू गाइस, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखने जाऊँ, जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखने जाऊँ, तो जनरल रिएक्शन बाय यूजिंग AX एंड BY, ठीक है। नाउ गाइस दिस इज माय सॉल्ट जिसमें A के X मोल है और B के Y मोल है। ये सॉलिड फॉर्म से जब हम लोग एक्वियस फॉर्म में लेके जाएंगे तो वी विल गेट AX BY इन एक्वियस फॉर्म, इसकी सॉल्युबिलिटी रहने वाली है S। अब गाइस मुझे बताओ AX जब डिसॉल्व होगा तो वो मुझे XAY प्लस देगा, करेक्ट और रॉन्ग? ये देखो ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद है तुम लोगों को, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चार्जेस, प्लस BY जो है वो मुझे Y मोल्स ऑफ B देगा जिनके ऊपर माइनस X चार्ज रहेगा, करेक्ट गाइस? अब मुझे बताओ एक मोल
एक मोल जब एक देता है तो सॉल्युबिलिटी एक से ही मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे भी एक मोल जब एक Cl माइनस दे रहा था तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को एक से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सॉल्युबिलिटी S है एंड मुझे A के x नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी किससे मल्टीप्लाई होगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगी। एंड यहाँ पे B के मुझे y मोल मिल रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कितने से मल्टीप्लाई होगी, सॉल्युबिलिटी वापस y से मल्टीप्लाई होगी। गाइस ये समझ में आ रहा है? देखो अगर मेरे पास 0.1 मोलार AXBY है तो मुझे x टाइम्स 0.1 मोलार A मिलेंगे एंड y टाइम्स 0.1 मोलार YB मिलेंगे, ऐसा कुछ। अब मुझे बताओ इसके लिए KSP की इक्वेशन क्या हो जाएगी, KSP इज इक्वल्स टू A प्लस Y, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेस टू x। गाइज समझ में आ रहा है कुछ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते वक्त हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेस टू में लेके जाते हैं, इनटू B माइनस x रेस टू y। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वापस रेस टू में चला गया, ऊपर आ गया y। अब गाइस मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, x टाइम्स s है। तो गाइस x टाइम्स s रेस टू x इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, y टाइम्स s है, तो y टाइम्स s रेस टू y एंड फाइनली वी विल गेट KSP इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, x रेस टू x इनटू s रेस टू x इनटू y रेस टू y एंड s रेस टू y। फाइनली इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट आई विल गेट, KSP इज इक्वल्स टू x रेस टू x इनटू y रेस टू y इनटू solubility raised to x plus y। and guys this is the most important formula and you won't believe but इतने से फॉर्मूला के ऊपर जेई में क्वेश्चन आए हैं और हम लोग इतने से फॉर्मूला के जेई के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे, बट ये इतने सिंपल फॉर्मूला के जेई में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। सॉल्युबिलिटी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज जिसके क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिंपल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देंगे। चलो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट करो। ओके अगेन एक छोटी सी चीज जो तुम लोग कंफ्यूज होते हो, पता नहीं कैसे बट फिर भी होते हो, KSP, ठीक है। यहाँ पे SP लिखा हुआ है, अगर SP लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एग्जाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट गलती से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी के तरफ सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब S के लिए, एंड सॉल्युबिलिटी K के लिए सब्स्टिट्यूट करता है। पता नहीं ऐसी मिस्टेक कैसे होती है बट हो जाती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी S फॉर सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबिलिटी रहता है, ठीक है। कृपया करके ये ना भूलें। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी सॉल्ट, ठीक है। नाउ गाइस इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल इज AgCl। अब मुझे बताओ AgCl में x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, दिख रहा है तुम लोगों को, Ag भी 1 है, Cl भी 1 है। तो मुझे बताओ KSP कितना होगा। हाँ इसको तुम लोग AB टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है, AB टाइप सॉल्ट। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, x रेस टू x इनटू y रेस टू y इनटू s रेस टू x प्लस y। तो गाइस 1 रेस टू 1, यस करेक्ट आंसर है, 1 रेस टू 1 इंटू 1 रेस टू 1 इंटू s रेस टू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा s रेस टू 2 KSP। अब एग्जाम में वो तुम लोगों को उल्टा पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन s एंड KSP, तो तुम लोगों को अंडर रूट ऑफ KSP मिलेगा, दोनों पूछ सकते हैं, गेटिंग इट।
बाइनरी सॉल्ट, उसके बाद टर्नरी सॉल्ट, टर्नरी सॉल्ट। अब टर्नरी सॉल्ट मतलब गाइज AB2 भी हो सकता है या फिर A2B भी हो सकता है, ठीक है। अब टर्नरी सॉल्ट का एग्जाम्पल अगर हम लोगों को पूछा तो टर्नरी सॉल्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे PbCl2 या फिर AgCr2CrO4। अब गाइज यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा सकता है, तो इनकरेक्ट आंसर है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट KSP इज इक्वल्स टू x रेस टू x, तो मैं डायरेक्ट 1:1 लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। y रेस टू y मतलब 2 इनटू s रेस टू x प्लस y, तो 1+2। तो गाइस 2 4 हो जाता है, s रेस टू 1+2 3 हो जाएगा। यश करेक्ट आंसर है, ईशा करेक्ट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट इज क्वाटरनरी सॉल्ट। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो गाइस वीडियो ऑन करके देखते हैं अभी एक बार, ठीक है। अगर लैग हो रहा होगा तो आई टर्न इट ऑफ और विल कीप इट एज इट इज, ठीक है। नाउ गाइस क्वाटरनरी सॉल्ट का एग्जांपल AB3 या फिर A3B, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अब इसमें तुम लोगों को एग्जांपल में आ सकता है AlCl3, ठीक है, सिमिलरली Ag3PO4 एक्सेट्रा, ठीक है। यश करेक्ट आंसर है। नाउ गाइस ओवर हियर वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब क्वाटरनरी ऐसा ही हो सकता है क्या? नहीं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दे सकते हैं जो हम लोग बाद में लेके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, KSP इज इक्वल्स टू x रेस टू x मतलब 1:1 इंटू 3:3 इंटू s रेस टू 1+3 x प्लस वाई। तो गाइस 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब हो जाता है, सो हम करेक्ट आंसर है 27⁻⁴, ठीक है। तो ये हो गया KSP। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी के लिए क्यूब रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट से भी ज्यादा जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, ठीक है। तो 27 सॉरी KSP अपॉन 27 रेस टू 1/4, ठीक है। फोर्थ रूट करेक्ट, उसको फोर्थ रूट बोलते हैं या तो फोर्थ रूट, ठीक है। तो उसका फोर्थ रूट हम लोग लेंगे, कॉर्टनरी रूट नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में भी कॉर्टनरी आ रहा था बट कॉर्टनरी नहीं। अब गाइस इसकी दूसरी टाइप क्या हो सकती है? इसकी दूसरी टाइप हो सकती है A2B2 टाइप सॉल्ट, ठीक है। नाउ दिस इज हाइपोथेटिकल बट दे कैन आस्क यू एनीथिंग, ठीक है। दिस इज हाइपोथेटिकल बट दे कैन आस्क यू एनीथिंग। Cu2Cl2 उसका बाइनरी कंपोनेंट रहता है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे KSP का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे याद रखो x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेस टू x मतलब 2:2 इंटू y रेस टू y मतलब 2:2 इंटू s रेस टू 2+2, तो 4 × 4 16, तो 16 इंटू s रेस टू 4, ठीक है, करेक्ट। तो ये निशा यश करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट बोल रहे थे, ओके। अब गाइस बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस, अब इतना करने के बाद एक्सेप्शन नहीं किए तो क्या किया, ठीक है। इसका नाम बताओ जरा, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया होगा ही किधर ना किधर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कैलोमल, याद है कैलोमल इलेक्ट्रोड सेकेंडरी इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। नाउ गाइस इसका डिसोसिएशन मुझे बताओ, ये तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोगों को डायरेक्ट अगर देखोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर तुम लोग ये डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो गाइस Hg2 कैरीज +2 चार्ज,
नहीं नहीं, HgCl इंटू Cl नहीं है, Hg2 कैरीज +2 चार्ज एंड 2Cl माइनस आर सेपरेटेड। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू फिर कितनी आएगी गाइस? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लोगे? यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी बिकॉज ये 1 हो गया, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, एंड ये टर्नरी सिस्टम जैसा एक्ट करेगा। तो गाइस तुम लोगों को KSP की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो ये नीट लेवल पे पूछने के चांसेस कम है, जेई मेंस लेवल पे पूछने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा एग्जांपल है, तो 1:1, 2:2 इनटू सॉल्युबिलिटी रेस टू 1+2। ठीक है, बराबर है ना? हाँ, तो यू विल गेट 4s3। मस्त है ना एग्जांपल? ठीक है, राइट इट डाउन गाइस। एंड क्वाaternary के बाद 5 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पेंटेनरी सॉल्ट। A2B3। ठीक है, A2B3 करेक्ट। अब A2B3 के केस में AB4 ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हैं बाय द वे। ठीक है, AB4 ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है, मतलब एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी वहां पे जाके फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का सॉल्ट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, A2B3 टाइप का हो गया। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2:2 इंटू 3:3। याद रखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 3 है। ठीक है, इंटू S⁻²+3। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27 इंटू S⁻5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4108 S⁻5। ठीक है, एंड अगर सॉल्युबिलिटी के लिए इक्वेशन पूछी तो क्या हो जाएगा? 108 नीचे चला जाएगा, तो KSP अपॉन 108 एंड इसका 5th रूट 1/5। ठीक है, चलो गाइस राइट इट डाउन फास्ट। अब जैसे कि मैंने बोला था जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्चुअली अक्षय मुझे आपका डाउट नहीं समझा। सो नाउ गाइस, AB4 इसके KSP के ऊपर क्वेश्चन आया था। बताओ गाइस क्या हो जाएगा? 1:1 इंटू 4:4 इंटू S⁻1+4, खत्म। ठीक है, तो 4 का 4th रूट जो कुछ आएगा, ठीक है, वो तुम लोग फिगर आउट कर लेना। 4 का मतलब 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 ही आएगा ना? नहीं, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 इंटू S⁻5। ठीक है, तो 256 करेक्ट बोल रहे हो, 256 इंटू S⁻5, दैट्स इट। ठीक है, एंड सिमिलरली जेई में और एक बार क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर। KSP वैल्यू ऑफ Li3 Na3 AlF6 ट्वाइस। ठीक है, अब गाइस इसका कैसे आएगा? ये हम लोगों को पता है क्रायोलाइट है। ठीक है, क्रायोलाइट का एक मिक्सचर है, तो यहाँ पे 3 Li प्लस आएंगे, प्लस 3 Na प्लस आएंगे, प्लस AlF6 कितने आएंगे? 2 आएंगे, एंड इनके ऊपर चार्ज कितना होगा गाइस? ये इसका चार्ज निकालने होपफुली तुम लोगों को भी आता होगा। इनका +3, इसका +3, इसको हम लोग लेंगे 2x इज इक्वल्स टू 0, तो ये +6 हो जाएगा, +6 उधर चला जाके -6 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -6 एंड x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -3। अब चार्ज से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं रहता, हम लोगों को KSP निकालना है। तो KSP यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे z आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब इतना चेंज होने की वजह से पैनिक मत होना, हम लोगों का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? x⁻x, y⁻y, z⁻z इनटू
एस रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। गेटिंग इट गाइस? फॉर्मूला जिस पैटर्न में था उसी पैटर्न में रहने वाला है, सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा। तो ओके, तो हमने कैलकुलेशन करके दे दिया है, चलो अच्छी बात है। तो इसका आंसर आता है 2196 इंटू एस रेस टू, मतलब पहले तो 3 रेस टू 3 लिख देता है, इंटू 3 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 2 इंटू एस रेस टू 3 प्लस 3 प्लस 2। इसका आंसर आ रहा है 2196 इंटू एस रेस टू 8। बस खत्म। एनी डाउट? 2916। ओके, 2916। ओके, तो ये मेरी मिस्टेक नहीं थी इस टाइम, मतलब मुझसे मिस्टेक होती है ऐसे कुछ नहीं है, बट इस टाइम मैंने आंसर किसी और का छापा था। ओके, तो 2916। इसमें कॉपी नहीं करनी चाहिए। अक्षय, आई थिंक यू वांट टू से स्टोइकोमेट्री, करेक्ट? आई गेस। गाइस, कल ये कंटिन्यू नहीं होने वाला है, कल हम लोग सॉलिड स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक्स के डाउट सॉल्विंग करेंगे। ओके, तो सॉलिड स्टेट में अक्षय हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे थे, स्टीरियो केमिस्ट्री में देखी थी। KSP of AgCl is 10 raised to minus 10. Calculate its solubility. Calculate its solubility in number one, mole per liter. Mole per liter. Number two, gram per liter. चलो गाइस करो सॉल्व दिस। तो इनकरेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे तुम लोगों को पहले इसका KSP का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो 1:1 इंटू 1:1 इंटू S:1+1, ठीक है? तो इट बिकम्स एस स्क्वायर। दे हैव ऑलरेडी गिवन अस KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उन्होंने पहले से लेके रखा है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी विल बिकम अंडर रूट ऑफ KSP एंड अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻10 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻10 बन जाएगा 10⁻⁻5। दैट्स इट। अब ये जो है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया, जो आंसर आता है दैट विल ऑलवेज कम इन मोल पर लीटर। याद रखना, सॉल्युबिलिटी हम लोगों को जो मिलती है दैट इज ऑलवेज इन मोल पर लीटर। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करोगे? मोलार मास से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। तो गाइस, सेलिब्रिटी को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो सेकंड टाइप यूनिट कन्वर्जन, याद रखो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज, ये चाहिए तो लिख देना यहाँ पे, मास अपॉन मोलार मास। तो मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। तो यहाँ पे मोलार मास को ग्राम्स में मास में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को इसको मोलार मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड AgCl का मोलार मास हम लोगों को एग्जाम में दिया होगा, विच इज 143.5, ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोगों को और कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, 143.5 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर लीटर। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, 1.43 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, इतना चेंज करके दे देंगे। दैट्स इट। कोई शक? चलो कंप्लीट दिस।
ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और अच्छे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। बाय द वे वीडियो ऑफ ही रखा है ना, ऑन कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज KSP, सेलिब्रिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, ये एग्जाम में सब नाम दिए रहेंगे, इज 6.4 into 10 raised to minus 17. Calculate volume of water in liter required to dissolve required to dissolve 4.7 gram of silver iodide, given that molar mass of silver iodide is 235 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ, सबसे पहले इतने के लिए कितना पानी लगेगा वो पूछा है, बट 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होता है वो निकालना पड़ेगा। मेरी भावनाएं पहुंच रही है। तुम लोगों को पहले 1 लीटर पानी में कितने ग्राम डिसॉल्व हो रहा है वो पहले निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे गाइस? बहुत ईजी है। KSP इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, एंड एस स्क्वायर से हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो पहले निकाल के देखते हैं चलो। तो KSP का फॉर्मूला क्या है? KSP का, सॉरी, हम लोगों को सेलिब्रिटी निकालना है, तो सेलिब्रिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ KSP। अरे समझ में आ रहा है? सेलिब्रिटी 1 लीटर में, तो 1 लीटर में पहले कितना डिसॉल्व हो रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब गाइस इसका आंसर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻17। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 10⁻⁻18, तो जरा इजी हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? सेलिब्रिटी इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 8 इंटू 10⁻⁻9, और इसका यूनिट क्या रहेगा? मोल पर लीटर। रिमेंबर दिस, हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो हमेशा मोल पर लीटर में रहता है। तो गाइस ये तो हम लोगों को मिल गया। अब कितना मास दे के रखा है हम लोगों को? कितना मास दे के रखा है? तो 4.7 ग्राम मास दे के रखा है। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गाइस? इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 4.7 अपॉन 235। इज इट क्लियर? तो गाइस हम लोगों को क्या मिल रहा है? देखो, सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। बाय द वे अगर नंबर्स देखोगे तो इजी है। ये 1 ये 2 ऐसे हम लोगों को मिल रहा है। तो 0 पॉइंट, ये 47, तो और एक 0, तो ये हो गया 0.02, तो 0.02 मोल। ठीक है, तो गाइस 8 इंटू 10⁻⁻9 मोल के लिए हम लोगों को लगता है 1 लीटर। तो 0.02 मोल के लिए हम लोगों को कितने लीटर लगेंगे? तो 0.02 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻9। गेटिंग इट गाइस? तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻9, तो इसे मैं 2 इंटू 10⁻⁻², ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+9 अपॉन 8 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1/4, एंड 1/4 मतलब 0.25 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻7 लीटर। अब इसको बाद में वो बाकी कैसे भी दे सकते हैं, बट आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया। पहले 1 लीटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है वो निकालेंगे, फिर हम लोगों को जो मास दिया है उसके लिए कितना रिक्वायर्ड है वो निकालेंगे, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलो देखो, याद रखो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
चलो गाइस, तो लिख के हो गया होगा सबका, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन विच इज कंबाइंड विद पीएच। ठीक है, तो पीएच ऑफ sparingly soluble bases। ठीक है, यूजुअली वो हम लोग केबी से निकाल सकते हैं, बट अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे होगा। तो केएसपी ऑफ AOH thrice is 2.7 into 10 raised to minus 15. Calculate pH of saturated solution of AOH thrice। ठीक है, अब गाइस ऐसा कुछ भी आ जाए तो पहले रिएक्शन लिख दिया करो। लोगों को अगर कुछ भी डाउट होगा तो पहले रिएक्शन लिख दिया करो, सो दैट यू कैन हैंडल इट इजीली। ये रिएक्शन आएगी। अब इसके लिए केएसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रेस टू एक्स, तो ये एक्स 1 है और वाई 3 है, तो 1 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू 3 इंटू एस रेस टू 1 प्लस 3। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 27 इंटू एस रेस टू 4। ये तुम लोगों को बन गया केएसपी। अब गाइस तुम लोगों को कैलकुलेट पीएच पूछा है, तो पीएच नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, पीओएच। ठीक है, एंड पीओएच का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। तो गाइस पहले हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी, जो मैं ऊपर चीख चीख के बता रहा हूँ। तो हम लोगों को पहले ये एस निकालना है, एस, फिर उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो एस निकाल के देखते हैं गाइस, एस कितना आएगा, एस आएगा के एस पी अपॉन 27 रेस टू 1/4, इसका फोर्थ रूट। तो गाइस सॉल्युबिलिटी केएसपी की वैल्यू कितनी दी है, 2.7 इंटू 10 रेस टू माइनस 15, तो उसको मैं 27 इंटू 10 रेस टू माइनस 16 ऐसे लूंगा तो चलेगा, मतलब 27 एंड 27 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड इसके पावर में 1/4 है। तो गाइस 1/4 अगर हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे 10 रेस 16 से, तो यू विल गेट सॉल्युबिलिटी एज 10 रेस टू माइनस 4, करेक्ट, मोल पर लीटर। अब गाइस ये आ गया सॉल्युबिलिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बिकम 3 टाइम्स सॉल्युबिलिटी, ऊपर ही मैंने लिख के दिया है। तो 3 टाइम्स सॉल्युबिलिटी मतलब ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 4। तो गैस POH कितना बन जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा तो -4 का +4 बन जाता है, माइनस इसका लॉग तो 0.48, तो ये बन जाएगा 3.52, एंड फाइनली पीएच कितना आएगा, पीएच हो जाएगा 14 माइनस 3.52 विच इज इक्वल्स टू 10.48, जो कि आंसर बहुत स्टूडेंट्स ने सेंड किया है। तो किस किसने सेंड किया था, सोम करेक्ट आंसर था, सोम का ही आंसर है, यश करेक्ट आंसर था। ओके, 2 लोगों ने सेंड किया था आंसर। ठीक है गाइस, देखो अलग अलग टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स केस 2 ऑफ सेलिब्रिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो किया था ना, उसको चाहिए तो तुम लोग केस 1 दे सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ पे तुम लोग केस 1 बोल दो, नॉर्मल क्वेश्चन थे ये सारे के सारे। ठीक है, इसको हेडिंग डालना ओनली sparingly soluble salt is present। ठीक है, ओनली sparingly soluble salt are present। ओके, अब गाइस केस 2 पे हम लोग जाने वाले हैं, उसके पहले ये क्वेश्चन लिख दो चलो। यस, स्टिल मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ठीक है, एंड स्टिल सम मोर कंसेप्ट्स आर लेफ्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी के ही कॉमन एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन या फिर प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चन, तो सॉल्युबिलिटी के ही कंसेप्ट को लेके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। Guys, case 1 was only sparingly soluble salt is present। ठीक है, केस 1 इज
only sparingly soluble salt is present. यस गाइस, तो लिख के हो गया होगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज केस 2। sparingly soluble salt in presence of normal salt okay guys, now video will be off। ठीक है, तो yes I was there but why disconnected ना। AB aqueous will give us A plus aqueous plus B minus aqueous। ठीक है, ये हम लोगों की रिएक्शन है। एंड अब यहाँ पे क्या था, सॉल्युबिलिटी का रोल आता है। सॉल्युबिलिटी ये एस देगा और ये भी एस देगा। ठीक है, नाउ AC ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब नॉर्मल सॉल्ट है, विच गिव्स अस A प्लस एक्वियस प्लस B माइनस एक्वियस। ठीक है, अब गाइस कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से ये रिवर्स में रिएक्शन जाएगी। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C होगा तो ये हम लोगों को पहले तो 0 0 रहने वाला है। आफ्टर अ व्हाइल इट विल बिकम 0 एंड दिस वन विल बिकम C एंड दिस वन विल बिकम C। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ट्रिपल एस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ट्रिपल एस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अब गाइस ए का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और नीचे दोनों जगह पे है, तो ऊपर में एस प्लस सी एंड नीचे भी मैं एस प्लस सी ऐसे लिखूंगा तो चलेगा। सोल्यूशन के अंदर ए का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह पे है, तो उन दोनों का टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऐड हो जाएगा। अब मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन के लिए के एस पी कैसे लिखोगे? के एस पी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस। अब गाइस तुम लोग लिखते वक्त क्या लिखोगे फिर? ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है एस प्लस सी इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन है ओनली एस। इज इट क्लियर? अब गाइस यहाँ पे व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज फार ग्रेटर देन एस, ये सिचुएशन होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस प्लस सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी। तो हम लोगों की के एस पी की इक्वेशन क्या बन जाएगी? हम लोगों की के एस पी की इक्वेशन बन जाएगी एस इंटू सी। ठीक है, एंड दिस इज आस्क्ड इन जेई मेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये केस 1 बोल दो। अब गाइज ये तो हो गया केस 1। केस 2 जो तुम लोगों को जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है।
व्हेन कॉन्सेंट्रेशन C इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, तब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व क्वाड्रेटिकली, जिसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए भी है पहले भी। ये दो केस अभी तुम लोगों को बाय हार्ट हो गए रहेंगे शायद से। ऐसे टाइम पे हम लोग क्वाड्रेटिकली सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, के एस पी इज इक्वल्स टू, ये एस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस प्लस सी इंटू एस। तो फाइनली हम लोग अगर ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एस स्क्वायर प्लस सी एस, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट, एस स्क्वायर प्लस सी एस माइनस के एस पी इज इक्वल्स टू जीरो। एंड ये हम लोग क्वाड्रेटिकली बाद में सॉल्व कर सकते हैं, एंड उससे हम लोगों को एस की वैल्यू मिल जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, एस की नहीं, मतलब एस की वैल्यू अगर चाहिए तो एस की वैल्यू मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन, एंड अगर के एस पी अननोन होगा तो के एस पी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस लिख दो ये। सेकेंड पार्ट गाइस हम लोगों ने ये पहले भी बहुत बार किया है, अब ये स्पेसिफिकली एडवांस के लिए है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नीट लेवल पे नहीं आएंगे। तो फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन अगर नहीं समझा होगा तो उसके अंदर तो हम लोग क्वेश्चन लेने ही वाले हैं, उसके मैं क्वेश्चन तुम लोगों को अभी कराने ही वाला हूँ, तो तभी तुम लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो, तो गाइस स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन ले, ओके, लिखना बाकी है, चलो लिख दो। ओके, बाय द वे गाइस, ये चैप्टर इतना लंबा नहीं खींचता अगर मैं ये मतलब तुम लोगों को अलग अलग केस वाइज नहीं पढ़ाता। ठीक है, यूजुअली कैसे होता है, पढ़ाते वक्त सबसे पहले हमें अरेनेज इक्वेशन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, ऑसवर्थ डाइल्यूशन लॉ, वो पढ़ाने के बाद फिर ऑसवर्थ डाइल्यूशन लॉ पे ऐसे अगर तुम लोग नोटिस करोगे, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हर एक चीज उसके ऊपर से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली वही किया जाता है, ऑसवर्थ डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया जाता है, एंड उसके बाद 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए जाते हैं, एंड बस खत्म। बट हम लोगों ने वो अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ा है, तो दैट तुम लोगों को पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो। आई डोंट नो वो मैंने कॉम्प्लिकेट किया है या इजी किया है, बट आई थिंक अलग अलग टॉपिक वाइज जब आते हैं, मतलब पता रहता है हम लोगों को, तो थोड़ा इजी जा सकता है, इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर को इतने ज़्यादा लेक्चर लगे। ठीक है, नहीं तो यूजुअली ऑसवर्थ रेजोल्यूशन लॉ पढ़ा के फिर उसमें ही वीक एसिड वीक बेस सब कुछ मिक्स किया जाता है। ओके, सॉरी, वीडियो ऑन नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, so let's take another question, अगेन सेम। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में भी तुम लोगों को ऐसे केसेस नहीं मिलते। ठीक है, ये डायरेक्टली पढ़ाया जाता है सिर्फ। तो के एस पी ऑफ AgCl is 10 raised to minus 10. Calculate its solubility. Calculate its solubility. जिन लोगों को केस वन नहीं समझाता, ये क्वेश्चन देख लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इन वन प्योर वाटर, नंबर टू 0.1 मोलार NaCl, एंड नंबर थ्री 0.5 मोलार AgNO3। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे फर्स्ट वाला केस सबसे इजी है, फर्स्ट वाला प्योर वाटर है, तो इसमें कॉमन एन इफेक्ट आएगा क्या, इसमें कॉमन एन इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, के एस पी इज इक्वल्स टू AgCl के लिए अभी तक तुम लोगों को फॉर्मूला पता हो गया होगा, एस स्क्वायर है। तुम लोगों को सेलिब्रिटी पूछा है, तो अंडर रूट ऑफ के एस पी, अंडर रूट ऑफ के एस पी मतलब अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 का अंडर रूट हो जाता है 10⁻⁵ मोलार पर लीटर, सॉरी मोलार नहीं, मोल पर लीटर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। अब इसमें चेंज क्या होगा, सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलार NaCl। अब गाइस NaCl जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव अस Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। अब मुझे बताओ, 0.1 मोलार, पहले ये 0 0 रहने वाले हैं, बाद में ये 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मोलार और ये हो जाएगा 0.1 मोलार। अब गाइस AgCl
ये जब डिसोसिएट होता है तो Ag प्लस एक्वियस मिलता है प्लस Cl माइनस एक्वियस मिलता है। अब ये इसका सॉल्युबिलिटी S रहता है, तो ये पहले 0 0, फिर बाद में ये 0 बन जाता है, ये S और ये S। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग S प्लस 0.1 लिखेंगे और यहाँ पे S प्लस 0.1, क्योंकि दोनों जगह पे Cl है ना। ये देखो, पहले ये दो स्टेप समझ में आएगा। देखो देखो, NaCl का डिसोसिएशन बताया, AgCl का डिसोसिएशन बताया। अब दोनों जगह पे Cl माइनस है, तो ऊपर 0.1 था, नीचे S था, तो दोनों के एडिशन कर देंगे हम लोग एंड विल गेट S प्लस 0.1। ये समझा? सो हम करेक्ट आंसर है। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को सॉल्युबिलिटी पूछिए। क्या पूछा है? दे आर आस्किंग अस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। ठीक है, अब उसे हम लोग ओपन फॉर्म में लिखेंगे, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब Ag प्लस के लिए हम लोगों के पास S है, तो KSP की वैल्यू रहती है 10⁻⁻10 विच इज इक्वल्स टू Ag प्लस के लिए हम लोगों के पास वैल्यू S है एंड ये S प्लस 0.1। गाइस ऊपर देखो, मैंने इसलिए जानबूझ के पहले 10⁻5 वाला एग्जाम्पल लिया था। तो मुझे बताओ 10⁻5 एंड यहाँ पे 0.1 कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली 10⁻5 बहुत छोटा है एंड 0.1 बहुत बड़ा है। तो जब ये वैल्यू बहुत बड़ी रहती है तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे? 0.1 ही लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना लेंगे हम लोग? 0.1, मतलब 10⁻1। तो गाइस सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा? 10⁻1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻9 मोल पर लीटर। गाइस यहाँ पे तुम लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट का एकदम मस्त वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है। देखो, जब हम लोगों ने NaCl ऐड नहीं किया था, तो विदाउट NaCl सॉल्युबिलिटी जो थी वो 10⁻5 मोल थी एंड अभी ये डायरेक्ट 10⁻9 हो गई। 10⁻4 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? 10⁻4 का डिफरेंस आ रहा है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, विच इज अ ह्यूज चेंज। अब 0.5 मोलार वाला तुम लोग खुद करके देखोगे क्या? 0.5 मोलार AgNO3, ये खुद ट्राई करो। 0.5 मोलार AgNO3 जो है वो तुम लोग खुद ट्राई करो। इसका ग्राम पर लीटर कैसे करेंगे? इसे अगर हम लोगों को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये मोल में है। तो गाइस मोल को हम लोग क्या करेंगे? मोल को मोलार, नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ग्राम पर लीटर में क्या हो जाएगा? AgCl का मोलार मास 143.5 रहता है। तो देखो, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो मास विल बिकम नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। तो मोलार मास से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो 143.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻9 से एंड यू विल गेट ग्राम पर लीटर। ठीक है, ओके, यश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। एक्चुअली कुछ तो मिस्टेक किया है क्या आपने? मेरे पास यहाँ पे जो आंसर है वो 2.5 है और आपका 2 आया है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास जो आंसर है वो भी 2 × 10⁻10 ही है। यस यस, योर आंसर इज करेक्ट। असीम करेक्ट आंसर है, तो हिम करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइज नाउ विल टेक वन क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेई, जेई मींस। ठीक है, अभी ऑन नहीं कर रहे हैं, तो ओके, नाउ गाइज दिस इज पार्ट 3 एक्चुअली, केस 3। ठीक है, केस 3।
बट ये केस 2 जैसा ही है, इसमें कुछ अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। इसमें भी तुम लोगों को सेम करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम जेई, ठीक है। तो गाइस, इन 1 liter saturated, in 1 liter saturated solution of AgCl, जिसकी KSP तुम लोगों को देके रखी है 1.6 into 10⁻⁻10, 0.1 मोल ऑफ CuCl, जिसकी KSP की वैल्यू देके रखी है 1.0 into 10⁻⁻6 is added if resulting mixture, sorry, if resulting concentration, if resulting concentration of Ag plus is 1.6 into 10⁻⁻x, then calculate value of x, then calculate value of x. अब guys let me be clear, अगर वो तुम लोगों को बोलते ना कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो तुम लोग इसको और इजीली सॉल्व कर पाते। बट ये इतना देखे है ना, ये हमारे दिमाग से खेलते हैं, ठीक है, बिलीव मी। बट यहाँ पे, ठीक है, ये इतना ऐड करके एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों को लगता है यार आधा तो हम लोगों को सॉल्व करके दे दिया है, आधा हम लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं, बट इसकी वजह से हम लोगों का आंसर और दूर चला जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से खिलवाड़ करती है। तो ये इग्नोर करके जस्ट अज्यूम दैट वी हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है, इतना कर रहे हैं, ऐसे अज्यूम करो। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था, AgCl रिएक्शन लिख दिया करो, थोड़ा हेल्प होगा। gives us Ag plus and Cl minus, CuCl gives us Cu plus plus क्यों नहीं, Cu plus plus Cl minus। अब गाइस तुम लोगों को KSP ऑफ Ag, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ठीक है, एंड KSP ऑफ CuCl क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस इंटू Cl माइनस। अब गाइस इतना तो तुम लोगों को आदत पड़ गई होगी कि बाइनरी सॉल्ट के लिए हम लोगों को सिर्फ अंडर रूट लेना है, करेक्ट और रॉन्ग। बाइनरी सॉल्ट के लिए हम लोगों को सिर्फ अंडर रूट लेना है, तो इसकी वैल्यू ये 1.16 नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 10⁻⁻5 के अराउंड। एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी सेलिब्रिटी की, इसके सेलिब्रिटी की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ गेटिंग इट, इज इट क्लियर। सो हम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ये देखो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ आएगी, बिकॉज हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे, एंड इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ आएगी, बिकॉज हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे। अब मुझे बताओ कहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है, कहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 10⁻³ ये ज्यादा है 10⁻⁵ के कंपैरिजन में। तो व्हाट वी कैन से, ये इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे ये जो Cl का देखो, ये 10⁻³ मोल्स रहेगा, ये 0, फिर ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻³ और ये बन जाएगा 10⁻³। इसकी सेलिब्रिटी हम लोगों को पता नहीं, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं। तो ये S है, ये था 0 और ये था 0, फिर ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा S और ये बन जाएगा S, तो ये S प्लस 0 10⁻³ गेटिंग इट, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ समझ के चलेंगे। हाउ 10⁻³, अरे सॉल्युबिलिटी गाइस, KSP अगर तुम लोगों को दिया है, CuCl के लिए अगर तुम लोगों को KSP दिया है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ KSP,
अंडर रूट ऑफ के एस पी मतलब अंडर रूट ऑफ 10⁻⁶, तो ये 10⁻³ हो गया। मैं स्टेप्स बचा रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट आंसर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ गाइस, विदाउट कॉमन एंड इफेक्ट पहले अप्रॉक्सीमेट आंसर तो निकालने की कोशिश करो। आर यू गेटिंग इट? दोनों में किसकी वैल्यू बड़ी है वो अगर हम लोगों को कंफर्म करना है तो पहले अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल के देखो। अप्रॉक्सीमेटली विदाउट कॉमन एंड इफेक्ट अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे ये बन जाएगा 10⁻10 का अंडर रूट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5। तो 10⁻³ एंड 10⁻5 में हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि 10⁻³ ही बड़ा रहेगा। कुछ दिमाग में घुस रहा है? जो मैंने ऊपर बताया था वैसे ही, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे फिर, के एस पी की इक्वेशन बन जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस अभी हम लोगों ने 10⁻³ ठान दिया है, तो ये कितना था, ये था 1.6 इंटू 10⁻10 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों को Ag प्लस का ही कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेलिब्रिटी निकालना है, इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ नीचे चला जाएगा, तो यू विल गेट 1.6 इंटू 10⁻7। तो x की वैल्यू आ गई 7। गाइस देखो यहाँ पे तुम लोगों को पहले से ये 1.6 दिख रहा था, मतलब तुम लोगों को इतना तो पता है कि KSP की वैल्यू कुछ ना कुछ यूज होने वाली है, कैसे तो यूज होने वाली है। आधा आंसर तुम लोगों के पास था ही, ठीक है। कैन वी हैव अ स्मॉल ब्रेक? तुम लोगों को ब्रेक चाहिए? अभी तो और एक टाइप का एक ही टाइप बची है, वो होने के बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ब्रेक क्यों ले रहे हो? एक छोटी सी टाइप बची है, वो देख लेते हैं एंड देन खत्म। ओके तो गाइज उसके पहले एक जेई का और एक क्वेश्चन, ठीक है, एक जेई का और एक क्वेश्चन एंड देन विल मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टाइप, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। ओके ये भी जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बट, हाँ एंड बाय द वे ये सिर्फ इक्विलिब्रियम का ऐसे नहीं है, ठीक है। ये इसका है, क्या बोल रहा था मैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी will be maximum when for AgCl, for AgCl when it is dissolved in, when it is dissolved in, ठीक है। ऑप्शन ए प्योर वाटर, ऑप्शन बी 0.1 मोलार NaCl, ऑप्शन सी 0.5 मोलार AgNO3 एंड ऑप्शन डी 0.1 मोलार अमोनिया। चलो बताओ गाइस। Okay, actually, my mobile got disconnected now because of that call, I guess. तो नहीं तो हिम, एंड गाइज ये तो मैंने मैक्सिमम कहाँ पे वो पूछा है, फिर तुम लोगों को मिनिमम भी बताना है, बट अभी के लिए मैक्सिमम बताओ। चलो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ओके तो हम अक्षत, आपका लॉजिक करेक्ट है बट स्टिल यू आर मिसिंग वन सिंपल पॉइंट जो कि हम लोगों ने, चलो मैं तुम लोगों को एक हिंट देता हूँ,
टॉलेंस रिएजेंट नाम की चीज सुनी है तुम लोगों ने? टॉलेंस रिएजेंट ना, तो टॉलेंस रिएजेंट के रिलेटेड है, मतलब ये तुम लोगों ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस चीज है। ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, बताओ जरा। ओके, तो गाइस आंसर इज बताओ जरा क्या आंसर है। यस, अक्षत करेक्ट आंसर है। अजिंक्य करेक्ट आंसर है। अच्छा, अजिंक्य ने बाद में गलत आंसर दे दिया, मतलब ठोक रहा था वो। ओके, तो गाइस करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। एंड व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज AgCl plus 2NH3 gives us AgNH3 twice Cl minus। इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। ठीक है, ये हम लोग टॉलेंस रिएजेंट में यूज करते हैं टू डिटेक्ट अल्डिहाइड्स। Ag प्लस प्लस OH माइनस प्लस लोगों का अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इट फॉर्म्स R-C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस ये Ag जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, डिक्रीजेस नहीं सॉरी, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एंड ये हम लोगों को सिल्वर मिरर देता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी नहीं, सिल्वर मिरर। Ag मिरर बनाता है एक, ठीक है, जिसमें तुम लोग खुद की शक्ल देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हो रहा क्या है, कॉम्प्लेक्स जैसे ही बन गया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या फिर इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं वो नॉर्मल सॉल्ट रहते हैं, पता होगा। ठीक है, तो ऑल सॉल्ट्स आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और नॉर्मल सॉल्ट्स, और ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, ये आगे जाके नॉर्मल सॉल्ट जैसा बिहेव करेगा। AgNH3 ट्वाइस प्लस प्लस Cl माइनस ऐसे बनेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच ओवर हियर मैक्सिमम सेरेबिलिटी इज ऑब्जर्व। अरे कुछ समझा या बाउंसर? ओके, लास्ट पार्ट मतलब कौन सा लास्ट पार्ट? ये वाली रिएक्शन तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में तुम लोगों को हो जाएगी। ये इधर तक समझ में आया कि यही डाउट है? देखो, AgCl ये दो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने ऐसे टाइप इसका नॉमेनक्लेचर देखा था एक्चुअली। ठीक है, अब गाइस ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, ओके यहाँ पे Cl माइनस नहीं आना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर की जो चीज है वो ब्रेक डाउन होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स वैसे के वैसे रहता है, बट कॉम्प्लेक्स के बाहर की चीज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट जो रहता है वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है, याद रखना, नॉर्मल सॉल्ट शोज कंप्लीट डिसोसिएशन। करेक्ट, तो यहाँ पे जितना भी अमोनिया है वो पूरा का पूरा सॉल्ट बनाएगा, एंड पूरा का पूरा सॉल्ट बनने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को कंप्लीट डिसोसिएशन मिलेगा, एंड पूरा का पूरा AgCl का कॉम्प्लेक्स मतलब AgCl ये डिसॉल्व हो गया। दैट्स इट, याद रखो, यहाँ पे रिएक्शन होने की वजह से एक नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये परिणाम मिल रहा है। ठीक है, ओके, एंड लास्ट केस ऑफ सेलिब्रिटी, केस 4 आई गेस। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट
and precipitation condition. Precipitation condition. ठीक है. Now guys, this is the last case and इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा कुछ रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. देखो, ionic product is equivalent to रिएक्शन क्वेश्चन नहीं, सॉरी मेरे दिमाग से वो वर्ड कैसे निकल गया. क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू. ठीक है. तो ऐसे ही मोमेंट पे वो दिमाग में से वर्ड निकल गया. रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं उसको, पक्का रिएक्शन क्वोशिएंट ही बोलते हैं. ओके, तो रिएक्शन क्वोशिएंट, यप. तो क्यू, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू क्यू विच इज रिएक्शन क्वोशिएंट. ठीक है. तो अब गाइस, हम लोगों ने देखा है कि इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट पे आता है, वैसे ही ये भी मिड पॉइंट पे रहने वाला है. क्या मिड पॉइंट पे रहने वाला है? केएसपी. ठीक है. अब मुझे बताओ, आयनिक प्रोडक्ट, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के आई पी से. के आई पी अगर कम रहेगा, के आई पी अगर कम है, के आई पी इज लेस देन के एस पी है, तो मुझे बताओ रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी. वेरी नाइस. ये याद है ना, रिएक्शन क्वोशिएंट जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम था तो रिएक्शन फॉरवर्ड में गई थी, तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी. अब मुझे बताओ गाइस, फॉरवर्ड में जाएगी तो सॉल्ट विल बिकम सोल्यूबल. सॉल्ट इज सोल्यूबल और इट इज इनसोल्यूबल. फॉरवर्ड में जा रही है मतलब सॉल्ट सोल्यूबल होते रहेगा या नहीं होते रहेगा? यस, इट विल बी सोल्यूबल. ठीक है. तो गाइस, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सोल्यूशन वेयर सॉल्ट इज सोल्यूबल, या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज सोल्यूबल. ठीक है. एक पॉइंट पे ये दोनों इक्वल रहेंगे. के आई पी इज इक्वल्स टू के एस पी. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अभी सॉल्ट इसके आगे अगर हम लोग ऐड करेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो अभी सॉल्ट सोल्यूबल नहीं बचेगा. मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन. जो चीज सोल्यूबल नहीं होती वो प्रेसिपिटेट होती है, तो प्रेसिपिटेशन. गेटिंग इट? एंड व्हेन के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी, अब मुझे बताओ रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? रिएक्शन अभी बैकवर्ड में जाएगी. मतलब क्या? तो बहुत सारा सॉल्ट है जो कि अनडिजॉल्व रह जाएगा. बहुत सारा सॉल्ट है जो डिजॉल्व होगा ही नहीं. बैकवर्ड में जाना मतलब क्या गाइस? ये यहाँ पे ये ऐसे बाहर जाएगी, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगा. तो बहुत सारा सॉल्ट जो है वो अनडिजॉल्व है, एंड इसे हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. इसे हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन. एंड इस पहले वाले सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. तो आयनिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? आयनिक प्रोडक्ट जैसे रिएक्शन क्वोशिएंट था वैसे ही आयनिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of a sparingly soluble salt at any time of the reaction. ठीक है. वो हम लोग किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किधर भी हम लोग निकाल सकते हैं. तो चलो गाइस, ये लिख दो, कंप्लीट दिस. ओके, so guys, let's take a question on this. ठीक है. Let's take a question on this. The question is equal volume of 10 raised to minus 4 molar AgNO3 and 10 raised to minus 5 molar NaCl are mixed.
अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इफ KSP of AgCl is 3 into 10 raised to minus 10, then predict if precipitation of AgCl is there is formed, precipitate of AgCl is formed or not. ठीक है. ओके, मस्त क्वेश्चन है गाइस. चलो देखो कैसे होगा. मेरे पास NaCl है जो कि मैं AgNO3 के साथ मिक्स कर रहा हूँ. ये रिएक्शन तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. तो इट गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3. अब गाइस बिगिनिंग में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁵ मोलार. AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁴ मोलार. ये था 0, ये था 0. अब मुझे बताओ आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा गाइस बताओ. इसके बाद NaCl पूरा 0 हो जाएगा. AgNO3 में से तुम लोग 10⁻⁴, मतलब ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10⁻⁵. इसमें से हम लोग 1 इंटू 10⁻⁵ माइनस कर देंगे. तो AgNO3 कितना बचेगा. AgNO3 बचेगा 9 इंटू 10⁻⁵, बट इससे हम लोग कुछ लेना देना है ही नहीं. NaCl लिमिटिंग रिएजेंट है. AgCl बचेगा 10⁻⁵ और NaNO3 बचेगा 10⁻⁵. गाइस याद रखो, इक्विलिब्रियम सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को मोल कंसेप्ट रिक्वायर्ड है. मतलब मोल कंसेप्ट हम लोगों को ऑलमोस्ट हर एक जगह पे रिक्वायर्ड रहता है. ठीक है. तो इवन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बहुत बार देखा था मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलेस. ठीक है. तो अब गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे AgCl जो बना वो कितना बना, वो बना है 10⁻⁵. अब 10⁻⁵ जब Ag प्लस और Cl माइनस देगा, ठीक है, तो हाइपोथेटिकली ये 0 0, ये बाद में 0 बन गया. ये 10⁻⁵ है और ये 10⁻⁵ है. अब मुझे बताओ इसका KIP क्या आएगा. याद रखो दिस इज नॉट KSP, दिस इज KIP, क्योंकि KSP हम लोगों को पहले से दे के रखा है. हम लोगों को पहले KIP निकालना है. तो गैस KIP कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, which is 10⁻⁵ into 10⁻⁵. This becomes 10⁻⁻10. अब गाइज मुझे बताओ ये KSP से बड़ा है या छोटा है. तो KIP इज लेस देन KSP. KSP कितना दिया है, KSP हम लोगों को देके रखा है 3 इंटू 10⁻⁻10. एंड ये कितना है, ये लेस देन हो गया. अब मुझे बताओ लेस देन रहेगा तो वो सल्यूबलाइज्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उल्टा हम लोग और ऐड करेंगे तो भी चल जाएगा. आर यू गेटिंग इट. नो PPT is formed. Why no PPT is formed? Because solution is unsaturated. Because solution is unsaturated. बट गाइस अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, मैं इसमें बी टाइप लिख रहा हूं, 10⁻⁴ मोलार NaCl इज यूज. अब यहाँ पे क्या होता गाइस, 10⁻⁴ मोलार होते ही NaCl प्लस AgNO3 gives us AgCl प्लस NaNO3. ठीक है. ये जैसे ही तुम लोगों ने 10⁻⁴ कर दिया, तो 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये 0, ये 0, बाद में 0 0, 10⁻⁴, 10⁻⁴. ठीक है. अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग KIP निकालने गए तो AgCl का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, एंड यू विल गेट 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, which is 10⁻⁸. So guys, now KIP is greater than KSP, and now this solution is super saturated. Correct guys? Getting it? Okay. So guys, chalo, write it down. And with this, we can conclude our today's lecture. This chapter is over, guys. And again, even our syllabus is over with this chapter. So guys, till then, see you next time. Bye-bye and God bless you.
KIP is defined only for supersaturated बोल रहा हूँ, sparingly soluble salt. Correct. Revisions timetable will be provided to you guys. Don't worry. Revision का timetable and all सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा. Okay. So चलो guys. I hope you enjoyed our lectures. Bye.